30 सेकंड में कैसे रिवाइज किया जा सकता है? मात्र 30 सेकंड लूंगा आपके, 30 सेकंड में कैसे रिवाइज किया जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम अनुज सिंह, दीक्षांत इंस्टीट्यूट श्योपुर से। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो की लिंक जो कि रिलेटेड था हमारा पंचायत से, उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है जो कि पंचायती राज में सेकंड जो होता है, सेकंड लेवल है पंचायती राज का। सेकंड लेवल जो है, अपर लेवल पे अगर अपन जाएंगे प्रशासन के, तो वो आते हैं अपनी नगर पालिका। तो नगर पालिका से डील करता हुआ हमारा ये सेकंड पार्ट है आज का। इसका संविधान संशोधन था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन। ईयर बेसिक याद रखेंगे 1992। हमेशा बच्चे इसमें गलती करते हैं, 1992। अच्छा, इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें संविधान में जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं 243 पी से 243 जेड जी तक। अच्छा, पंचायत वाले अब आप पूछेंगे सर ये पी से ही क्यों, आगे के कहां गए? तो आगे के 243 से 243 ओ तक वो हमने पंचायत में पढ़ लिया, हमारा फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड पार्ट है, ओ के बाद आता है पी, पी से जेड जी तक हमारा इसमें हम स्टडी करेंगे आज। जो पहला पार्ट आता है किसी भी चीज का, वो आती है हमारी डेफिनेशन। तो पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी परिभाषा। ये कौन सा आर्टिकल है? देखिए, लिंक करना कितना आसान है। 243 पी, पी से स्टार्ट करें, फर्स्ट आर्टिकल है हमारा 243 पी। पी फॉर परिभाषा, पी फॉर परिभाषा। पी के बाद आता है क्यू, पी के बाद आता है क्यू। हमने देखा था हमारा जो फर्स्ट पार्ट का ग्राम पंचायत का था, उसमें 243 के बाद आया था 243 ए, जिसमें था ग्राम सभा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी में ग्राम सभा नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नगर पालिका की एग्जीक्यूटिव बॉडी बाद में आती है। तो पी के बाद आता है क्यू। क्यू में है यहाँ पे संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। देखो, अगर मैं बार बार म्युनिसिपैलिटीज लिखूंगा बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा सीधा लिखता हूँ इन शॉर्ट नगर पालिका। आप देख लेंगे, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। क्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। क्यू के बाद आता है आर। आर में है इसका कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन यानी संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज को शॉर्ट में लिखेंगे MUNC, नगर पालिका का संरचना। PQR। अब देखिए, इस वीडियो से और उस वीडियो में केवल हम 3 चीजों को अंतर देखेंगे, बाकी सारी चीज सेम है। इस वीडियो और उस वीडियो में आपको केवल 3 स्किप करना है, 3 स्किप। फर्स्ट स्किप था आपका यहाँ पे, P के बाद Q हो गया, फर्स्ट स्किप था यहाँ पे। उस वीडियो में हमने ग्राम सभा पढ़ा, लेकिन यहाँ ग्राम सभा नाम की कोई चीज नहीं होती, तो ये हमारा फर्स्ट स्किप था। सेकंड स्किप है आर्टिकल S जो है, आर्टिकल S। इस आर्टिकल S में, इसमें 243 S में P और जो Q है, P और Q के जो प्रावधान है वो संयुक्त रूप से दिए हुए। तो S को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त रूप से P और Q के प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। S यानी संयुक्त, S यानी संयुक्त। संयुक्त रूप से P और Q के इसमें प्रावधान दिए हुए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन, संविधान और संरचना किसका? नगर पालिका का, उसको S में संयुक्त रूप से वर्णित किया गया है। S के बाद आता है T। टी में है इसका आरक्षण। अब देखिए, अब सारा का सारा सेम चलेगा। टी में आरक्षण यानी रिजर्वेशन। नगर पालिका के चुनाव में या नगर पालिका का चुनाव हो, उसमें आरक्षित सीटें या आरक्षण कैसे कैसे होगा, उसका प्रावधान टी में दे रखा है। अच्छा, वो टी था, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डी था, डी। पंचायत वाले में ये आरक्षण का प्रावधान कहाँ था? डी में। तो टी और डी देखो, बोल के देखो एक बार, टी डी सेम आ रहा है। टी के बाद आता है यू, टी के बाद आता है यू। अब देखो, आरक्षण के बाद क्या था? आरक्षण के बाद हमने पढ़ी थी अवधि, कि अवधि क्या होगी इसकी? टेन्योर पढ़ा था हमने, टेन्योर। तो यहाँ पे आता है टेन्योर, यहाँ फिर अवधि। इसका टेन्योर क्या रहेगा? टर्म क्या रहेगा इसका? ये सारी चीजें टेन्योर। यू के बाद आता है हमारा वी। कितना टाइम लगा? हमने उसमें देखा था कितना टाइम लगा, तो ई में था। ई के बाद देखो फिर आता है एफ। एफ में क्या था? हमने पढ़ा था एफ यानी फिनिश। याद करो, एफ यानी फिनिश। तो यहाँ पे क्या है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कि नगर पालिका का चुनाव जो लड़ेगा उसकी क्या क्या अर्हताएं होंगी, क्वालिफिकेशंस होंगे। तो क्वालिफिकेशन या फिर अहर्ताएं। वी के बाद आता है डब्ल्यू। तो देखो डी ई एफ। एफ के बाद क्या पढ़ा था हमने? जी। जी फॉर गर्ल पावर। वहां गर्ल था, यहाँ क्या है? विमेन। यहाँ क्या है? वहां गर्ल था पंचायत में, यहाँ क्या है? डब्ल्यू में विमेन। तो विमेन में क्या है? पावर, नारी शक्ति, नारी का पावर। नगर पालिका की क्या क्या शक्तियां होंगी? जी में है ग्राम पंचायत की क्या क्या शक्तियां होंगी। सेम हम लिंक कर करके पढ़ते जा रहे हैं इसको, जिसके कि हमें एक ही चीज हम याद करें, बाकी दूसरी चीज हम उससे रीड करके निकाल सके। W के बाद आता है X, W के बाद आता है X। इधर G के बाद आता है H, G के बाद क्या आता है? H। हमने H में पढ़ा था टैक्स लगाने की शक्ति, ग्राम पंचायत की टैक्स लगाने की शक्ति हमने H में पढ़ा था। यहाँ क्या है? X। X में क्या है? नगर पालिका की कर लगाने की शक्ति। तो किसमें है? टैक्सिंग पावर। टैक्सिंग पावर है X में, कर आरोपित करने की शक्ति। X के बाद आता है
है y, x के बाद आता है y, y और I देखो लिंक करके देखो यहाँ पे y और I सेम है। I में हमने क्या पढ़ा था, इनकम, इनकम यानी वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। यहाँ y में क्या है, वित्त आयोग, यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन है, y और I फाइनेंस कमीशन या फिर वित्त आयोग। लिंक करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, इसे लिंक करके पढ़ना सही रहता है। y तक हो गए, y के बाद आता है z, I के बाद इधर क्या आता है j, यानी j और z सेम है। हमने उसमें पढ़ा था j में क्या पढ़ा था हमने, ऑडिट, ऑडिट लेखा जोखा करना कि भैया जो भी हमारे पास पैसा आया है वित्त कमीशन फाइनेंस से हमारे पास जो पैसा आया है उसका हिसाब किताब रखना, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट। इसी को तो कहते हैं हिसाब किताब रखने को। तो j में था ऑडिट, इधर किसमें है j और z, देखो सेम है j और z। z में क्या है ऑडिट, j में क्या है z में है ऑडिट, ऑडिट यानी लेखा जोखा, जो पैसा खर्च किया उसका लेखा जोखा क्या होगा वो किसमें है, z में। अब देखो z तक ही होती है अल्फाबेट, तो अब z के बाद क्या करें, हमारे तो अभी भी और है z जी तक, तो z के बाद दोबारा से a स्टार्ट कर दिया हमने, क्या स्टार्ट कर दिया, दोबारा से हमने a स्टार्ट कर दिया, तो z a। j के बाद क्या आता है k में क्या पढ़ा था, k में कैंची पढ़ी थी, कैंची यानी चुनाव आयोग की कैंची पढ़ी थी हमने, यानी इलेक्शन कमीशन। k में क्या था, इलेक्शन कमीशन। इधर किसमें आया k, किसके सामने दिख रहा है आपको, ZA के सामने। इधर क्या आएगा, इधर आएगा इलेक्शन कमीशन। कमीशन के जितने भी आर्टिकल्स रिलेटेड हुए हैं उन सभी आर्टिकल्स को आप ढंग से पढ़ेंगे। ये वो आर्टिकल हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल दावेदारी होती है, यही आर्टिकल्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, हमने लिखा यहाँ पे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। MPPSC के एग्जाम में क्लियर कट पूछा गया था, आई थिंक 2019 या 20 के पेपर में, चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड, तो किस में है, के के बाद ZA के बाद आता है ZB। देखो आराम से पढ़ते जा रहे हैं, सभी आर्टिकल्स को लिंक करते जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं आप। के बाद आता है इधर हमारा L। L में याद करो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल दिल्ली, लेफ्टिनेंट जनरल दिल्ली। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है, नगर पालिका का वह प्रारूप जो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो, वो यहाँ पे दे रखा है ZB में। ZB में क्या लिखेंगे हम, ZB में लिखेंगे हम यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में इसका क्या प्रावधान होगा, वही चीज है यहाँ पे, किसका, नगर पालिका का, वो यहाँ पे दे रखा है केंद्र शासित प्रदेश। ZB के बाद आता है ZC। L के बाद क्या आता है M। याद करो M में हमने क्या पढ़ा था, M यानी मनी, M यानी मनी, मनी पढ़ा था, M यानी मनी, मनी यानी पैसा, पैसा अधिनियम पढ़ा था आप लोगों ने, पैसा अधिनियम 1996 में जो आया था पढ़ा था हमने। तो इसमें क्या आएगा, इधर मनी था, इधर C4 क्या है, करेंसी। इधर क्या है C4, करेंसी, करेंसी मनी एक ही तो बात होती है, इधर करेंसी से लिंक किया हमने। यानी इसके प्रावधान, यानी SC ST वाले इलाकों में नगर पालिका के जो प्रावधान है कैसे लागू होंगे, SC ST वाले एरियाज में नगर पालिका के प्रावधान लागू होना, या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में इसके प्रावधान कैसे लागू होंगे। M के बाद इधर आता है N, इधर आता है ZD। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा 3 स्किप रहेंगे, 3 स्किप बताए थे मैंने। फर्स्ट स्किप कि ग्राम सभा नहीं होती इसमें। सेकंड स्किप S वाला जो आर्टिकल है संयुक्त रूप से डिस्कस किया जाता है, S वाला आर्टिकल जिसको हमने अलग ही लिखा हुआ है, सेकंड स्किप के अंतर्गत आया है ये। थर्ड स्किप की जो बात की थी मैंने, वो थर्ड स्किप अभी आया है आपका, ये है हमारा थर्ड स्किप। तो मैंने बड़े बड़े थोड़े से वर्ड लेटर्स में लिखता हूं, दिस इज अवर थर्ड स्किप। अच्छा इसमें क्या है, इसमें ये दे रखा है ZD एंड ZE। देखो ग्राम पंचायत में जो बात की थी हमने 243A में ग्राम सभा थी, जो क्या थी, पंचायत लेवल पे एग्जीक्यूटिव काम कौन कर रही थी, तो ग्राम सभा कर रही थी पंचायत लेवल पे। यहाँ पे वही काम क्या करेगी, ZD करेगी। और नगर निगम जो बड़ी बड़ी सिटियों में जो नगर निगम होते हैं उन पे कौन करेगी, ZE करेगी। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। देखो D से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या कमेटी। ई में क्या है, ई में है मेट्रोपॉलिटन यानी नगर निगम। डी में डिस्ट्रिक्ट में किसमें क्या है, जिला विकास समिति। यहाँ पे क्या है, ई में है मेट्रोपॉलिटन। तो ZD ZE। इसके बाद क्या आता है, इन दोनों को स्किप किया हमने, ये हमारा थर्ड स्किप है। अच्छा ZD ZE। इसके बाद क्या आता है ZF। M के बाद क्या आता है, M के बाद आता है N। N में याद करो हमने पढ़ा था न्यू एंड ओल्ड के नए और पुराने जो भी प्रावधान थे पंचायत में लागू हो रहे थे, किसमें थे, पंचायत में। N यानी पंचायत में। इसमें कहाँ होंगे, जितने भी न्यू और ओल्ड प्रोविजन थे, न्यू प्लस ओल्ड प्रोविजंस जो भी हैं उन सभी को किसमें लिखा गया है, इसी में लिखा गया है। नए और पुराने जो प्रावधान हैं उन सभी को किसमें लिखा गया है, तो ZF में। तो याद रखेंगे ZF। M N के बाद आता है O। याद रखो O में क्या पढ़ा था हमने, ओ माई गॉड के अदालतों का पंचायत के चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसको वर्जित किया गया है कि अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यहाँ पे किसमें पढ़ा था, O में ओ माई गॉड से लिंक किया था हमने, याद करो ओ माई गॉड से लिंक किया था, N को न्यू से लिंक किया था, N को न्यू और ओल्ड से लिंक किया था, न्यू से। इसको किससे याद लिंक किया था हमने,
ओ माई गॉड से लिंक किया था कि अदालत होते हुए भी पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे। इसी से लिंक किया हमने किसको, ZF के बाद आया है हमारा ZF के बाद है ZE। तो ZE में क्या है कि कोर्ट्स इंटरफियर नहीं करेंगी किसमें, इलेक्शन में, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में ये कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी, यानी अदालतों का हस्तक्षेप नहीं होगा, अदालत इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेंगी किसमें, चुनाव में। तो ये हमारे सारे आर्टिकल्स हमने इन वन गो लिख लिए विथ लिंक टू द फर्स्ट वीडियो जो क्या है हमारा पंचायती राज से लिंक करके हमने म्युनिसिपैलिटीज पढ़ी। ठीक है, दोबारा से एक बार और देखते हैं 30 सेकंड में कैसे रिवाइज किया जा सकता है। मात्र 30 सेकंड लूंगा आपके, 30 सेकंड में कैसे रिवाइज किया जा सकता है। विलेज पंचायत में क्या पढ़ा था, 243 फर्स्ट आर्टिकल क्या था, 243 फर्स्ट आर्टिकल 243 था। उसमें क्या था, 243 में डेफिनेशन, यहाँ किसमें है, पी में परिभाषा डेफिनेशन एक ही होता है। चलिए, उसमें हमने पढ़ा था ग्राम सभा, तो ग्राम सभा यहाँ स्किप है, उसकी जगह यहाँ पे क्या आया है, ये आया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो ग्राम सभा स्किप है। तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, वहां हमने क्यू में क्या पढ़ा था, ए के बाद हमने बी पढ़ा था बी, तो यहाँ पे क्या है क्यू में है हमारा बी, क्यू और बी। आप देख भी सकते हैं कि बी को कैसे लिखा जाता है हिंदी में ऐसे, और क्यू को कैसे लिखा जाता है ऐसे, यानी ये दोनों सेम हैं, लिख कर सकते हैं आप, दोनों ही सेम है। बी और क्यू कैसे लिखते थे आप, हमेशा बी और क्यू कैसे लिखते हैं, याद लिंक कर सकते हैं आप इसको। बी के बाद क्या आता है हमारा सी, तो सी किससे रिलेटेड है, आर से रिलेटेड है। सी किससे रिलेटेड है, उसमें सी जो था कंपोजिशन वो आर से रिलेटेड है, आर। चलिए, पी में परिभाषा, क्यू में संविधान, आर में कंपोजिशन संरचना क्या होगी इसमें, एस को हमने सेकंड स्किप माना, एस यानी संयुक्त यानी कौन संयुक्त, दो पर वाले दो संयुक्त रूप से इंक्लूड किए गए हैं, पी और क्यू, इसमें सॉरी पी और क्यू और आर है, इसको नोट करिएगा दोबारा से, क्यू और आर है बेटा, गलती हुई है, क्यू और आर, इन दोनों का संयुक्त रूप से प्रावधान दिया हुआ है, पी नहीं है क्यू है, क्यू और आर। चलिए, डी और टी, टी आप लिख कर सकते हैं, डी में रिजर्वेशन, टी में रिजर्वेशन। ई में जाने का समय लगा, दिल्ली जाने में कितना समय लगा, तो यहाँ पे क्या है समय अवधि या फिर टाइम, हमने बोला था दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा, समय लगा, ई यानी टाइम, टेन्योर। EU मतलब यूरोपियन यूनियन, EU मतलब यूरोपियन यूनियन लिंक कर सकते हैं आप। एफ में क्या था, फिनिश, यहाँ किसमें है फिनिश, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन किसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है डिस्क्वालिफिकेशन। जी, वहां हमने पढ़ा था गर्ल पावर, यहाँ क्या पढ़ा, वुमेन पावर। एच, हाउस लगाने का टैक्स, घर चलाने के लिए टैक्स लगाओगे, इधर किसमें है, एक्स में है। आई और वाई, फाइनेंस कमीशन, आई इधर वाई में है। जे और जेड सेम है, जे और जेड ऑडिट करने की शक्ति। के यानी कैंची, इधर किसमें है, वो जेड ए में है। एल मतलब यूनियन टेरिटरीज में कैसे इसके प्रोविजंस होंगे, क्या प्रावधान होंगे, वो किसमें है, जेड बी आया यहाँ पे सामने। एम यानी पैसा यानी एसटी वाले इलाकों में पंचायती राज के क्या प्रावधान लागू होंगे, कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, यहाँ पे किसमें है, यहाँ पे जेड सी में है। एम यानी मनी, सी माने करेंसी, दोनों सेम है। थर्ड स्किप है ये हमारा, थर्ड स्किप में क्या है कि जेड डी और जेड ई। जेड डी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करेगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी। ई में क्या है, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कमिटी। आपने पढ़ा होगा DDA, आपने पढ़ा होगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे पढ़े होंगे तो वो ये है। एन में क्या है, ZF, एन में न्यू और ओल्ड पढ़े थे, न्यू एंड ओल्ड, तो यहाँ पे किसके सामने आया, ZF के साथ। ओ में ओ माई गॉड पढ़ा था, इधर क्या है, ZE, यानी कोर्ट्स इंटरफियर नहीं कर सकती किसमें, इलेक्शन, अदालतों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा नगर निगम के या नगर पालिका के जब भी चुनाव किए जाएंगे। तो आप इसका दोबारा स्नैप ले लीजिए, क्योंकि उसमें हमारी थोड़ी मिस्टेक हुई थी, ले लीजिए। और यही हमारा आज का वीडियो समाप्त करते हैं, जरूर करिए लाइक एंड सब्सक्राइब।